हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम मासिक करंट अफेयर के सीरीज़ में अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। करंट अफेयर्स के प्रश्न दोस्तों एग्ज़ाम में बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें करंट अफेयर्स ने दोस्तों महत्वपूर्ण रोल निभाया है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के चाहे वो स्टेट लेवल के प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम हो चाहे सेंट्रल लेवल के एसएससी, सभी में करंट अफेयर्स के बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अगस्त 2024 में दोस्तों पहला प्रश्न है करंट अफेयर्स का। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों, यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं प्रीति सूदन जी। इन्होंने दोस्तों डॉक्टर मनोज सोनी जी की जगह ली है। दोस्तों, यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनकी जगह प्रीति सूदन जी को यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट, अगस्त 2024 में जारी रिपोर्ट के अनुसार यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? इसमें दोस्तों भारत का स्थान 39वां है। दोस्तों, यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक की रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसमें 119 देश शामिल थे। 119 देशों में भारत का स्थान 39वां है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में पहली महिला महानिदेशक चिकित्सा सेवा सेना नियुक्त होने वाली कौन बनी है? दोस्तों, ये बनी है लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर। दोस्तों, साधना सक्सेना पहली महिला महानिदेशक है चिकित्सा सेवा सेना की तरफ से। नेक्स्ट, राज्यपालों का 52वां सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? दोस्तों, अभी हाल ही में राज्यपालों का 52वां संस्करण हुआ था सम्मेलन का। इसका आयोजन नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में किया गया था। 2 और 3 अगस्त 2024 को आयोजित इस सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा पदक जीता है? दोस्तों, भारतीय निशानेबाज शूटिंग प्लेयर स्वप्निल कुसाले ने कांस्य पदक जीता है। इन्होंने दोस्तों पेरिस ओलंपिक में शूटिंग के 50 मीटर 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता। दोस्तों, किसी भी भारतीय का ये पहला पदक है भारत का शूटिंग के 50 मीटर 3 पोजीशन में ओलंपिक में। दोस्तों, ओलंपिक का आयोजन अभी हाल ही में पेरिस फ्रांस में किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में असम राइफल्स के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? दोस्तों, असम राइफल के जो महानिदेशक बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा जी बने हैं। दोस्तों, विकास लखेड़ा जी उत्तराखंड के टिहरी जिले के निवासी हैं। नेक्स्ट, अगस्त 2024 में फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? दोस्तों, ये सम्मानित किए गए हैं भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को फिजी के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है फिजी का कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, इससे सम्मानित किया गया। भारतीय राष्ट्रपति ने दोस्तों 3 देशों की यात्रा की थी अगस्त 2024 में, जिसमें फिजी सहित न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते भी शामिल थे। नेक्स्ट, इसरो द्वारा भारत अमेरिका के संयुक्त स्पेस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने के लिए किसे चुना गया है? दोस्तों, ये चुने गए हैं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी। नेक्स्ट, हाल ही में बांग्लादेश में संसद के भंग होने के बाद किसके नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया? दोस्तों, ये किया गया मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में। दोस्तों, मोहम्मद यूनिस अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में अभी अराजकता फैल गई थी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को दोस्तों बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था। उसी में दोस्तों वहाँ संसद जो है भंग हो गई थी। उसके बाद मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में वहाँ अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। नेक्स्ट, 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया था? दोस्तों, अगस्त 2024 में 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। इसकी अध्यक्षता दोस्तों भारतीय रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने और वियतनाम की राष्ट्रीय रक्षा के उप मंत्री वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरल हुआंग जुआन चियन ने की। नेक्स्ट,
कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? दोस्तों, कृषि अर्थशास्त्रियों का जो 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था उसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तराखंड सरकार द्वारा अगस्त 2024 में राज्य की कितनी महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों, 13 महिलाओं को किया गया तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित। इसके अलावा 32 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों, तीलू रौतेली पुरस्कार उत्तराखंड की वीरांगना तीलू रौतेली की जयंती पर 8 अगस्त को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर सभी फसलें खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? दोस्तों, किसानों से जो एमएसपी है उस पर सभी फसलें खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बना है हरियाणा। एमएसपी दोस्तों मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वह न्यूनतम दर है जिस पर सरकारी एजेंसियां किसानों से फसलें खरीदती हैं। दोस्तों, बाजार के उतार चढ़ाव के बीच यह सुनिश्चित करती है कि किसानों को उनकी फसलों की उचित कीमत मिल सके। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की कितनी महिला ग्राम प्रधान को सम्मानित किया गया? दोस्तों, 4 महिला ग्राम प्रधान को सम्मानित किया गया केंद्र सरकार के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तराखंड से। दोस्तों, इनमें पहला नाम है मनीषा बहुगुणा जो कि ग्राम पंचायत मरखोड़ा पौड़ी की है। दूसरा नाम है ममता बोरा, ग्राम पंचायत ननकुड़ी पिथौरागढ़। तीसरा है तबस्सुम इमरान, ग्राम पंचायत केदारवाला देहरादून। और चौथी महिला ग्राम प्रधान है मीनू छेत्री, ग्राम पंचायत पुरोहितवाला देहरादून। दोस्तों, इन चारों महिला ग्राम प्रधान को केंद्र सरकार के द्वारा 15 अगस्त 2024 को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किस भारतीय को नवाजा गया? दोस्तों, ये नवाजा गया भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। अगस्त 2024 में भारतीय राष्ट्रपति जी के द्वारा तिमोर लेस्ते की यात्रा की गई थी। तिमोर लेस्ते के द्वारा अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 अगस्त को उत्तराखंड की कितनी लखपति दीदियों को सम्मानित किया गया? उत्तराखंड की दोस्तों 3 लखपति दीदियों को सम्मानित किया गया दिल्ली में। इनमें पवित्र राणा सितारगंज की, रेणु देहरादून की और रेखा हरिद्वार। इन 3 लखपति दीदियों को प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में नए केंद्रीय कैबिनेट सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? दोस्तों, अभी हाल ही में नए केंद्रीय कैबिनेट सचिव नियुक्त किए गए हैं टीबी सोमनाथन जी। टीबी सोमनाथन जी ने दोस्तों राजीव गौबा जी की जगह ली है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा किसके जीवन पर आधारित पुस्तक कल फिर जब सुबह होगी का विमोचन किया गया? दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी के जीवन पर आधारित पुस्तक कल फिर जब सुबह होगी का विमोचन किया गया अगस्त 2024 में। इसके लेखक हैं ललित मोहन रयाल जी। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में कितने फीसदी आरक्षण के विधेयक को मंजूरी दी गई? दोस्तों, ये दी गई 10%। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तराखंड राज्य के किस संस्थान ने मक्के की 3 नई प्रजातियां विकसित की हैं? दोस्तों, ये की हैं विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के द्वारा। दोस्तों, इसके द्वारा VL शिखर, VL त्रिपोसी और VL पोशिका, इन 3 मक्के की नई प्रजातियां विकसित की गई हैं। नेक्स्ट, हाल ही में ICC के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? दोस्तों, अभी हाल ही में BCCI के सचिव जय शाह जी को ICC का नया अध्यक्ष चुना गया है। इनको निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों, ये अपने पदभार को ग्रहण करेंगे दिसंबर के बाद। दोस्तों, जय शाह जी को ग्रेग बार्गले की जगह चुना गया है। ग्रेग बार्गले दोस्तों न्यूजीलैंड से संबंधित है। इनका कार्यकाल दिसंबर में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जय शाह ICC के नए अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए उत्तराखंड से चयनित एकमात्र शिक्षिका कौन है? दोस्तों, ये है कुसुमलता गढ़िया जी जो कि चमोली ज़िले से हैं। दोस्तों, उत्तराखंड से 2024 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित एकमात्र शिक्षिका हैं। नेक्स्ट,
हाल ही में किस देश ने अपना पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 लॉन्च किया है? दोस्तों ये लॉन्च किया है भारत ने। इसे तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के साथ मिलकर विकसित किया है। नेक्स्ट है, मंकी पॉक्स की जांच हेतु भारत की पहली स्वदेशी जांच तकनीक की खोज किसके द्वारा की गई है? दोस्तों ये खोज की गई है NIV पुणे के द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। दोस्तों ये पहला स्वदेशी जांच तकनीक है मंकी पॉक्स के लिए। नेक्स्ट है, अगस्त 2024 में भारत के नए गृह सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? दोस्तों ये नियुक्त किए गए हैं गोविंद मोहन जी। इन्होंने दोस्तों अजय कुमार भल्ला जी की जगह इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड विधानसभा का 3 दिवसीय मानसून सत्र का आयोजन 21 जून से कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों आयोजित किया गया था गैरसैंण में, चमोली में। नेक्स्ट, मुख्य सचिवों की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के लिए उत्तराखंड से किसे नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये नियुक्त किए गए हैं आशीष श्रीवास्तव जी। नेक्स्ट है, अगस्त 2024 में CISF और BSF के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? दोस्तों नियुक्त किए गए हैं CISF के महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी और BSF के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कौन सी पेंशन को मंजूरी दी गई है? दोस्तों दी गई है UPS एकीकृत पेंशन योजना। एकीकृत पेंशन योजना दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने भारत को पनडुब्बी रोधी युद्धक सामग्री सोनोबॉय बेचने की मंजूरी दी है? दोस्तों ये दी है अमेरिका ने। दोस्तों पनडुब्बी की सबसे बड़ी जो ताकत होती है छिपकर हमला करना होती है। इन्हें दोस्तों लंबे समय तक घात लगाने और बिना नज़र में आए अटैक करने के लिए बनाया गया है। इसी के लिए सोनोबॉय को भी बनाया गया है। दोस्तों सोनोबॉय भी इसी के लिए विख्यात है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने उच्च जोखिम वाली हिमनदी झीलों का अपना व्यापक सर्वेक्षण कहाँ शुरू किया है? दोस्तों ये शुरू किया है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के तवांग और दिबांग घाटी जिलों में। इसका उद्देश्य दोस्तों संभावित हिमनद झील विस्फोट से उत्पन्न बाढ़ से जुड़े जोखिमों का आकलन करना और उन्हें कम करना है। नेक्स्ट, नई पेंशन योजना UPS को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों नई एकीकृत पेंशन प्रणाली जो UPS है केंद्र सरकार के द्वारा उसको मंजूरी दी गई है और UPS को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है महाराष्ट्र। नेक्स्ट, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अगस्त 2024 में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए ज़िले बनाने की घोषणा की गई है? दोस्तों ये की गई है 5 ज़िले। दोस्तों अमित शाह के द्वारा लद्दाख की यात्रा के दौरान 5 नए ज़िले बनाने की घोषणा की गई। इसमें जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग ज़िले शामिल हैं। दोस्तों वर्तमान में लद्दाख में केवल 2 ज़िले हैं, लेह और कारगिल, और 5 नए ज़िले बनने के बाद लद्दाख में ज़िलों की संख्या 7 हो जाएगी। नेक्स्ट, अगस्त 2024 में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए किस गढ़वाली फिल्म को नामित किया गया? दोस्तों किया गया रिखुली को। रिखुली फिल्म दोस्तों अंधविश्वास पर आधारित है जो चमोली ज़िले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में फिल्माई गई है। इस फिल्म का निर्देशन और लेखन जगत किशोर गैरोला ने किया है। नेक्स्ट, अगस्त 2024 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा वो 17 दिन पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किस पर आधारित है? दोस्तों वो 17 दिन पुस्तक सिलक्यारा सुरंग पर आधारित है। वो 17 दिन पुस्तक सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों के जीवन पर आधारित है। दोस्तों 12 नवंबर 2023 को उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में हादसे से 41 मजदूर अंदर फंस गए थे, जिन्हें 17 दिन के प्रयास के बाद बाहर निकाला गया था। दोस्तों इसीलिए इस पुस्तक का नाम वो 17 दिन रखा गया है। दोस्तों 17 दिनों तक जो मजदूर अंदर फंसे थे उनको सुरक्षित निकाला गया, 41 मजदूरों को। इस पुस्तक के लेखक है राजीव रंजन सिंह। नेक्स्ट, समाज कल्याण योजनाओं का सोशल ऑडिट करने में देश में पहला राज्य कौन बना है? दोस्तों ये बना है उत्तराखंड। उत्तराखंड के द्वारा दोस्तों पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आदर्श ग्राम नशा मुक्ति केंद्र, भ्रष्टाचार और आवासीय विद्यालयों का सोशल ऑडिट किया गया।
उत्तराखंड सामाजिक अंकेक्षण अभिकरण ने तय समय पर ऑडिट को पूरा किया है। नेक्स्ट, अगस्त 2024 में भारतीय नौसेना में दूसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी को शामिल किया गया। इसका नाम क्या है? इसका नाम दोस्तों INS अरिघात है। INS अरिघात दोस्तों 29 अगस्त 2024 को विशाखापट्टनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? दोस्तों भारत ने कुल 6 पदक जीते, जिसमें 1 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। पेरिस ओलंपिक का आयोजन दोस्तों 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस फ्रांस में किया गया था। नेक्स्ट, लड़कियों की विवाह की उम्र 21 वर्ष करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? दोस्तों लड़कियों की विवाह की उम्र 21 वर्ष करने वाला देश का पहला राज्य बना है भारत का हिमाचल प्रदेश। दोस्तों हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अगस्त 2024 में बाल विवाह प्रतिषेध हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 विधानसभा में पारित किया गया। नेक्स्ट, भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में कुश्ती के फाइनल में अयोग्य घोषित किया गया? दोस्तों ये किया गया 50 किलो भार वर्ग में। दोस्तों ओलंपिक पेरिस फ्रांस में ओलंपिक का जो आयोजन हुआ था उसमें ओलंपिक के फाइनल में दोस्तों भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को 50 किलो भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया 100 ग्राम वजन बढ़ने के कारण। दोस्तों विनेश फोगाट ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी थी। नेक्स्ट, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? दोस्तों ये बनी है मनु भाकर, जो कि भारतीय निशानेबाज प्लेयर हैं। दोस्तों मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 कांस्य पदक जीते। नेक्स्ट, अगस्त 2024 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? दोस्तों ये किया गया ऋषभ शेट्टी को, इनको कांतारा की फिल्म के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मानसी पारेख और नित्या मेनन। दोस्तों मानसी पारेख को कच्छ एक्सप्रेस के लिए और नित्या मेनन को तिरुचित्राम्बलम के लिए। दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार आटम को मिला और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार गुलमोहर को। नेक्स्ट, अगस्त 2024 में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये नियुक्त किए गए हैं पर्वता नेनी हरीश। इनको दोस्तों रुचिरा कंबोज की जगह किया गया है नियुक्त। दोस्तों जून 2024 में रुचिरा कंबोज के सेवानिवृत्त होने के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत या स्थायी प्रतिनिधि का पद रिक्त था। नेक्स्ट, स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या थी? दोस्तों स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम थी विकसित भारत 2047। दोस्तों PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 11वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराया गया। दोस्तों करंट अफेयर्स की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें हमारी वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।